नाजरीन, आप देख रहे हैं डॉक्टर खान्स मेडिकल जोन। हर बार की तरह इस बार भी हम एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि पिछली बार डॉक्टर साहब ने रंग के ताल्लुक़ से बताया था कि आबो हवा का असर रंग पर यानी इंसान की जिल्द पर पड़ता है, जिससे हम अलग अलग इलाक़ों में अलग अलग रंग के लोग दिखते हैं। जैसे गर्म इलाक़ों में अगर हम जाएं तो वहाँ के लोग हमें सियाह मायल रंग के लोग मिलेंगे। अगर सर्द इलाक़े में जाएं तो वहाँ सुर्ख़ी मायल रंग के लोग मिलेंगे, और जहाँ मुतदल आबोहवा है वहाँ गंदमी रंग के लोग हमें मिलेंगे। और इन तमाम रंगों में जिसे अहमियत हासिल है और जिसे लोग ज़्यादा पसंद करते हैं वो रंग होता है गोरा। अक्सर लोग जो सियाह मायल रंग के होते हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि वो अपने रंग में सुधार लाएं और अपने रंग को खुला बनाएं। तो आज साइंटिफिक तरीक़ों से इसमें तब्दीलियां लाई जा सकती हैं। जैसा कि पिछली बार भी डॉक्टर साहब ने आपको बताया था कि कुछ अद्वियात हैं, कुछ लोशंस हैं जिनके इस्तेमाल से हम अपनी जिल्द का रंग बदल सकते हैं, अपने यानी बहुत ही गहरे रंग को हल्का भी बना सकते हैं। आज इस एपिसोड में भी हम पिछले एपिसोड का सिलसिला ही कायम रखेंगे। इसमें भी डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि किस तरह जिल्द को हम तरोताज़ा रख सकते हैं, हम अपनी जिल्द का रंग किस तरह बदल सकते हैं, उसमें तब्दीली और उसमें सुधार किस तरह ला सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि पिछली बार कहा था कि डॉक्टर साहब लेक्चर देते हैं, लेकिन आज मैं कहूँगा कि डॉक्टर साहब एक टीचर की तरह हम लोगों को समझाते हैं। ये आपका अंदाज़े बयान ये इसलिए होता है कि ताकि आप नाजरीन बआसानी डॉक्टर साहब की बात का मतलब समझ सकें, बआसानी समझ सकें। इसलिए डॉक्टर साहब का जो अंदाज़े बयान होता है वो एक उस्ताद जैसा होता है, एक टीचर जैसा होता है। जैसे कि टीचर एक अपने बच्चों को समझाता है कि यूँ करें वो करें, तो आप आसानी से समझ सकते हैं। मुझे यहाँ एक लतीफ़ा याद आता है टीचर के ताल्लुक़ से। एक बच्चा दौड़े दौड़े अपने माँ के पास रोते हुए आता है और कहता है कि अम्मी मुझे मिस ने मारा। माँ पूछती है कि भाई तुमने क्या किया, क्यों ऐसा रो रहे हो? तो कहता है कि नहीं, मुझे मिस ने मारा। तो उसकी माँ पूछती है कि आखिर वजह बताओ कि मिस ने तुम्हें मारा क्यों? तो लड़का कहता है कि माँ मैंने उन्हें मुर्गी कहा। मुर्गी कहा तुमने? हाँ माँ, और क्या, हर बार मेरे जवाब के पेपर पर अंडा ही देती हैं वो, तो मैंने मुर्गी कह दिया, तो इस पर मुझे उन्होंने मारा। बहरहाल एक हमारा सिलसिला है कि हर प्रोग्राम से पहले कुछ चेहरों पर खुशी लाई जाए, इसी सिलसिले को मैंने कायम रखा। चलिए सुनते हैं डॉक्टर साहब को। मेडिकल जोन के देखने वालों की खिदमत में हमारी पूरी यूनिट की तरफ से आदाब और तस्लीमात। गुज़िश्ता बार हमने लड़कियों का रंग किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, यानी उनके कलर को जो संवले हैं उनको गोरा बनाना, या ऐसे लड़कियां जो बहुत काली हैं उनको संवला बनाना, या उनके रंग को, उनका जो भी मौजूदा रंग होता है उसमें उसके 40% तक हमको रंग में इजाफ़ा करना कैसे किया जा सकता है वो मैंने आपको बताया था। इस बार भी मैं एक मुख्तसरन बताना चाहूँगा, क्योंकि हमारे किसी एपिसोड में मुनीर अहमद जारी ने इसको लेक्चर कहा था। आप उनका लेक्चर, डॉक्टर साहब का लेक्चर सुनेंगे बोल के एक लफ्ज़ दिए थे जो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मैं अक्सर मेरे मज़ामीन में लिखता हूँ, ऐसे इसी तरह से लिखता हूँ कि मैं कुछ बोल रहा हूँ और आप तमाम लोग सुन रहे हैं। तो ये सिलसिला जो है बरसों से चला आ रहा है। अब वेरी रिसेंटली तकरीबन 1 साल पहले से हमने इसको जब टेलीकास्ट करना शुरू किया तो उसी ख़्याल को जहन में रख कर हमने काम करना शुरू किया था। तो हमारी गुज़िश्ता एपिसोड में हमने रंग को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, किस तरह से काली लड़कियों को गोरा बनाया जा सकता है, किस तरह गोरी लड़कियों को मज़ीद गोरा और गोरा बनाया जा सकता है, उसके ऊपर गुफ्तगू की थी। मुख्तसरन थोड़ा सा मैं अर्ज़ करना भी चाहूँगा कि हमारी जो जिल्द जो होती है हमारी,
जो जिल्द होती है उसके 3-4 लेयर्स होते हैं। उसमें हमारे लिए एपिडर्मिस जो एक जिल्द का एक हिस्सा होता है उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। एपिडर्मिस के आसपास एक और लेयर होती है जिसे बेसिल लेयर कहते हैं। तो उस बेसिल लेयर में क्या है कि धूप से बचने के लिए अल्लाह सुब्हाने ताला ने एक तरह के सेल्स को तैयार किया है जिसे मेलानिन सेल्स कहा जाता है। ये मेलानिन सेल्स अगर ना होते हमारे जिस्म में तो अगर धूप ज़्यादा पड़ती तो उसके जो अल्ट्रावायलेट रेज़ होते हैं उसकी वजह से हमारे पूरे जिस्म पर ब्लिस्टर्स आ सकते थे, यानी फपोले जैसी कोई चीज़, यानी बिल्कुल फपोले जैसे आपने शीतला के दाग में देखा होगा, बारीक बारीक दाने से होते हैं, उसमें कुछ पानी भरा हुआ रहता है, तो लिहाजा इस तरह से ब्लिस्टर्स पैदा हो सकते थे। तो उस तरह के ब्लिस्टरों को नहीं पैदा करने के लिए अल्लाह सुब्हाने ताला ने यानी नेचर ने हमको जो है मेलानिन सेल्स को पैदा किया है। अब हम में अफसोस का मकाम ये है कि इस मेलानिन सेल्स को हमको खुदा की तरफ से दिया गया तोहफ़ा समझने के बजाय आम तौर पर लोग ये समझते हैं कि मेलानिन सेल की वजह से हमारी बच्ची का रंग काला हो गया, मेरी बच्ची काली हो गई, मेरी बेटी काली हो गई, इस तरह से जो है ये लोग सोचते हैं। हालांकि ये अल्लाह की तरफ से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होती है ये, क्योंकि आप धूप में आप इनको 24 घंटे भी अगर इस तरह की लड़कियों को रख दिया गया तो उनके जिस्म पर ब्लिस्टर्स नहीं आएंगे, फपोले बिल्कुल नहीं आते। बरक्स इसके अगर किसी अंग्रेज़ लड़की जो बहुत गोरी होती है, जो फॉरेन कंट्रीज़ में रहती है, वो अगर धूप में 24 घंटे उसे बिठा दिया गया तो फुकर मैं क्या कहूँ, पूरे जिस्म पर फपोले आ जाएंगे, उसके पूरे जिस्म पर ब्लिस्टर्स आ जाएंगे। अब उसे देखना भी नहीं चाहेंगे आप, इस तरह से हो सकता है वो, क्योंकि उनके जिस्म में मेलानिन सेल्स की बिल्कुल कमी होती है। तो लिहाजा अब जो है बेसिल लेयर और मेलानिन सेल्स में की वजह से ही हम लोग जो है इत्मीनान के साथ जी रहे हैं। ये हमारे लिए ब्लेसिंग है, लेकिन अब आज का ज़माना ऐसा हो गया है कि वो उसकी कोई परवाह नहीं हो रही है, बल्कि ये होता है, यानी लोग जो है उसे हटा करके वो भी गोरी बनना चाहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम किस तरह से इन्हें गोरा करते हैं। तो गुज़िश्ता हफ्ते मैंने बताया था आपको कि हमारे जिस्म में बहुत से ज़्यादा मेलानिन सेल्स होते हैं लगे हुए, बिल्कुल एक के बाद एक के बाद, जैसे दीवार में ईंटें बनी हुई हैं, अब ईंटों को गारे से जोड़ा गया है, तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इस तरह से तमाम ईंटें हैं। उसी तरह से मेलानिन सेल्स भी जमे हुए हैं हमारी बॉडी में। अगर हम लोग इस तरह के ट्रीटमेंट से, तो हमारे जो ये जो सेल्स हैं इनको यहाँ हम यूँ हटा देंगे, इस तरह से हटाते तो अंदर से गोरा गोरा रंग झलकने लग जाता। तो यही वो तरीक़ा है जिसकी वजह से हमको करना है। अब फिर भी एक दरमियान में सवाल पैदा होता है कि ये किस तरह से किया जा सकता है। सबसे पहले तो आज का साइंसी दौर इतना एडवांस हो गया है कि बहुत कुछ किया जा रहा है, तो बहुत कुछ किया जा रहा है, यानी जिल्द, गोरी जिल्द को छील कर निकाल करके काली जिल्द पर ज़ख़म बना के उसके ऊपर पेवंतकारी करेंगे तो गोरा जिल्द पकड़ लेगा, तो इंसान का जिल्द भी गोरा हो सकता है। जैसे वो गाने वाला अपने पूरे जिस्म को जो है इस तरह से वो किया था। तो अब हम लोग यहाँ बेंगलुरु में बैठकर किस तरह से हम लोग ये कर सकते हैं, मतलब ये ट्रीटमेंट क्या कैरी कर सकते हैं, उस पर बात करेंगे। अब हम एक मुख्तसर सी गुफ्तगू थी जिसे मैंने आपको बता दिया। अब ये सोचना है कि अब हम इसको किस तरह से हम लोग करते हैं। मान लीजिए कोई लड़की हमारे पास आती है, यानी मेरे पास आती है, ये मुद्दा लेकर के उसका कलर बढ़ना है, उसके लिए निस्बतें नहीं आ रही हैं, उसके लिए शादी होना मुश्किल हो गया है, तो वो जो है उसके माँ बाप खुद मेरे पास आते हैं, बोलते हैं कि हमारी बच्ची काली है, थोड़ा सा आप उसका रंग बढ़ा देंगे तो शायद उसकी ज़िंदगी बन जाए। तो हम लोग वो लड़की को ले लेते हैं। अब उसकी स्किन का एग्ज़ामिनेशन होता है हमारा। एग्ज़ाम करने के लिए हमको कोई टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई अलग सी चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे सिर्फ ये देखना होता है कि वो बच्ची का हीमोग्राम कितना है, यानी उसका हीमोग्लोबिन का परसेंटेज कितना है, क्या उसके जिस्म में फौलाद की कमी है या बिल्कुल नहीं है, यानी आयरन की कमी है या बिल्कुल नहीं है। तो अब जब मुझे सिर्फ देखते ही पता जब चल जाता है मुझे कि अल्लाह का करम है कि टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मुझे ब्लड टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, देख करके हम लोग देख लेते हैं। और फिर वो सबसे पहले तो उसमें पता होना चाहिए कि कितना परसेंटेज उसको बढ़ाया जा सकता है। दूसरा, उसके जिस्म में
हाइड्रो कितना है, यानी पानी कितना है, क्या वो पानी पीती है या पानी नहीं पीती है, तो उसका एक दूसरा टेस्ट हो गया, वो भी देख करके देखा जा सकता है। प्लस उसके बाद में उसकी जिल्द में ये भी देखना है कि वो बच्ची को क्या बाहर की क्रीमों को, यानी कमर्शियल क्रीम वगैरह लगाने की आदत है या नहीं उसको। अगर उसको ये आदत है तो जो है हमारे जो क्रीम होते हैं एक ग्लोज इस तरह से, तो इन तमाम क्रीमों को भी वो उसी तरह से इस्तेमाल करेगी। तो लिहाजा उससे पहले समझाना पड़ता है कि इन क्रीमों को अगर आप इस्तेमाल करते हैं, इन दवाओं को अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो उस पूरे सुकून के साथ, पूरे इत्मीनान के साथ आपको दवा का इस्तेमाल करना है। दवा इसलिए कि अगर आपके जिस्म में खून कम है तो खून को बढ़ाना है मुझे, और अगर आपके जिस्म में पानी की मकदार कम है तो मुझे उसे बढ़ानी है, और अगर क्या है कि उसमें उनके पीरियड्स में फ़र्क हो रहा है, जो आयरन की कमी की वजह से पूरन में अथल पथल हो रहा है, तो उसको सही करना है। इस तरह से तमाम किस्म के तमाम उसकी जो कमियां जो होती हैं उन तमाम को दूर करने के बाद हम लोग जो है क्रीम का सबसे पहले शुरू करते हैं। गुज़िश्ता बार मैंने आपको बताया था कि एलोवेरा जेल क्या होता है। एलोवेरा जेल किस तरह से होता है, बिल्कुल कांच की तरह शफाफ सा एलोवेरा जेल, उसको आप रोकें भी तो नहीं पड़ता है। ये गम नहीं है, ये खालिस एलोवेरा जेल है। इस खालिस एलोवेरा जेल की पहचान ये होती है कि आप इसमें आर पार देख भी सकते हैं, बिल्कुल कांच की तरह बेहतरीन होता है ये। तो इसको हमको सबसे पहले लेना पड़ता है, इसको हमको लगाना पड़ता है। इसका नाम एलोवेरा जेल है, जो बाज़ार में आराम से मिलता है, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा कि आपको यही लेना है आपको, क्योंकि हमारे पास 100% प्योर किस्म का जेल मिल जाता है हमें। तो इस एलोवेरा को जेल को लिया हमने, और सबसे पहले हाथ और पैरों को अच्छी तरह धो लिया हमने, धोकर सुखा भी लिया। उसके बाद जेल लेंगे, लगाएंगे सब तरफ, ऐसे ऐसे पूरे हाथों को सब, यहाँ वहाँ वहाँ। और ये मोस्ट डर्टी प्लेस होता है, डर्टी यानी हार्ड किस्म का, ये जो कोनी जो होती है यहाँ पर जो है हमेशा, कितनी भी लड़की गोरी क्यों ना हो, उसकी कोनियाँ जो है कुछ अलग ही किस्म की होती हैं। तो वहाँ तक लगाना और फिर इस तरह से करते रहेंगे ताकि ये जो एलोवेरा जेल है पूरी तरह जज्ब हो जाए। जैसे ही एलोवेरा जज्ब हो जाएगा तो हमारी जिल्द जो है बाहर से आने वाली किसी भी अलग क्रीम को एक्सेप्ट करने में आसान बना देती है ये, यानी अब्ज़ॉर्बिंग क्वालिटी इसके अंदर जिल्द में आ जाती है, यानी मतलब जज्ब करने के, तो अब्ज़ॉर्बेंट हो जाता है। तो हो गया, तो उसके 10 मिनट के बाद हमको जो है और अलग क्रीम लेना है। देखना है कि कितनी मिक़दार में इस बच्ची को मेलानिन सेल्स को हटाना है, गोरा करना है। तो हम लोग जो है बिल्कुल अलग किस्म का, सबसे पहले फेयरनेस क्रीम भी लगा सकते हैं इसको। फेयरनेस क्रीम, सबसे पहले फेयरनेस क्रीम लगाएंगे, और लगाने का तरीक़ा यह है, ये टिप का टच, 1 टच एंड 2 स्पॉट्स, अनदर टच 2 स्पॉट्स, अनदर टच 2 स्पॉट्स, अनदर टच नोज एंड ठुड्डी। तो मतलब 1 2 4 टचेस को आपने लगा दिया, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता स्प्रेड करना है सब तरफ, टोटल तौर पर आपको स्प्रेड करनी है यहाँ पर। उसके बाद फिर यहाँ भी अच्छी तरह लगाएंगे, और इससे बढ़कर बिल्कुल नहीं लगाना। इससे बढ़कर लगाते हैं आप, क्योंकि आप लोगों को बाज़ार में मिलने वाली अलग से क्रीमों को लगाकर आदत हो गई है कि यूँ लेंगे, यूँ लगाएंगे, फिर इस तरह से लगाएंगे, ताकि उस वक्त तक इतना लगाते नहीं बल्कि थोपते हैं लोग, थोपना, जिसे उपलियाँ थोपते हैं, इस तरह से वो जब थोपते हैं, क्या कि जब उनको यकीन हो जाता है कि अब हमारा चेहरा गोरा लग रहा है तो तब वो रोकते हैं। तो इस तरह का क्रीम नहीं होता, ये बिल्कुल अलग ही किस्म का, ये साइंटिफिक क्रीम है ये। और यकीन कीजिएगा अल्लाह सुब्हान तआला ने मुझसे कई इजाज़तें ली हैं, बहुत ज़्यादा मैंने इजाज़त उनको दिया है। हमने इंकलेस डुप्लीकेटर बनाया था, एक ख़तरा इंक डाले बिना किस तरह से प्रिंटिंग निकालती है, सारे हिंदुस्तान के अखबारों ने इसकी क्या कहते हैं उसकी पिज़राई की थी। और उन दिनों की बात है 70s में, 80s में जो है हुकूमत कर्नाटक ने मुझे एक साइंस की लैब भी दे दी थी मुझे, ताकि वहाँ पे अपना काम जारी रख सकूँ। तो उस वक्त पर मुझे ये काम दिया गया था, मैं उस पर ये काम कर रहा था कि बालों को, सफ़ेद बालों को काला किया जाए इस तरह से। तो खैर वो बात अलग रही। तो इस तरह से ये इन तमाम के पीछे मैंने बहुत काम किया है, बरसों से मैंने काम किया है बहरकैफ। तो इस तरह से वो लगा देंगे। लगाने के बाद आप इत्मीनान के साथ आप सुबह शाम अपना काम जारी रखेंगे। इसको नाश्ते के पहले भी किया जा सकता है, नाश्ते के बाद भी किया जा सकता है। तो ख़त्म हो गई बात ये। फिर दोपहर में अगर आप वज़ू करना चाहते हैं तो वज़ू कर लीजिए, नो प्रॉब्लम।
आप उसके बाद में फिर दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं, बस सुबह लगा दिया आप बस। उसके बाद जो दवाएं आपको दी गई हैं आपको, जिसमें जो है खून को बढ़ाने के लिए, जिल्द को नरम करने के लिए, जिल्द में अंदर एब्जॉर्बेंट क्वालिटी बढ़ाने के लिए, इस तरह की तमाम किस्म के अलग अलग किस्म की दवाएं हम देते हैं आपको, ताकि आप जो है इत्मीनान के साथ उसको लगा सकें। तो अब फिर अब मगरिब शुरू हुई, तो अब जो है मगरिब को फिर आप साबुन से मुँह धोएंगे। इसके लिए अलग सा साबुन होता है, अलग सा साबुन जो ज़ाफ़रान से बनाया गया साबुन है। ये याद रखिए, इसको सैफ़रन सोप भी कहते हैं। तो ये साबुन से आपको मुँह धोना है। और अलग अलग किस्म के भी सोप आपको मिल जाएंगे, जैसे पपाया सोप है। जिस तरह की जिल्द है आपकी, उस तरह का साबुन आपको दिया जाता है कि इससे धो, इससे नहाओ बोल के। तो फिर 5-6 बजे क्या करना है आपको, फिर उसी क्रीम को लेकर के बिल्कुल आप साबुन से धोएंगे, कपड़े से पूरा पोंछेंगे। उसके बाद फिर स्पॉट्स, 1 टच 2 स्पॉट्स, अनदर टच 2 स्पॉट्स, अनदर टच 2 स्पॉट्स, अनदर टच एंड ऑल। फिर उसके बाद में बिल्कुल उसी तरह से लगाएंगे। उसके बाद यहाँ लेंगे, फिर अब कोनी है बहुत काला एरिया, इसको ऐसा करेंगे, इस तरह से करके आप लेंगे। मगर दी फ्रंटल एरिया जो ये है, इसको बिल्कुल क्रीम नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बहुत नाजुक होता है ये, उससे वो पक जाएगा वो हिस्सा, अंदर की कोनी जिसको कहते हैं, उसको नहीं लगाना बिल्कुल। उसके बाद में आप कभी 9 बजे सोते हैं तो उस टाइम के ऊपर साबुन से आपको मुंह अच्छी तरह धोकर लगाया हुआ पूरा क्रीम को निकालना ज़रूरी है। पूरी तरह से आप क्रीम को निकालेंगे, एकदम फ्रेश शक्ल लेकर के आप सोएंगे, ताकि उसमें से पर्सपिरेशन जारी हो। क्योंकि ये जो रिएक्ट करता है, ये जो तमाम ये क्रीमें वगैरह है ना, ये अपने उतर जाने के बाद भी वो अंदर काम करते रहते हैं, मेलानिन सेल से झगड़ा करते रहते हैं, उनको हटाने की कोशिश करते रहते हैं, एक्शन चालू रहता है वो। तो आप इत्मीनान से आराम से आप सो जाएंगे। फिर सुबह उठेंगे, मुँह धोएंगे, नाश्ता करेंगे, जो कुछ करना है। उसके बाद फिर कभी यही क्रीम लेना है, या कभी GFG क्रीम, कोई भी क्रीम, यानी दूसरा जो हम प्रिस्क्राइब करते हैं उसको लेना है। उसका भी तरीक़ा वही होता है। तो उसका सुबह लेंगे, यानी 4-6 बजे लेंगे, तो जो है ये ट्रीटमेंट आपका चलता रहेगा। तो इसी तरह से आप 1 महीने तक लेंगे। 1 महीने तक आपको अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, क्या प्रॉब्लम हो सकता है, आप खुद प्रॉब्लम खड़ा कर लेते हैं, यानी डॉक्टर साहब को क्या मालूम थोड़े से क्रीम में क्या फ़ायदा हो जाता है, लिहाजा मैं ऐसा लूँगी, मैं यूँ करूँगी, मैं लगाऊँगी। जो बाज़ार में एक आम क्रीम जो मिलता है उस तरह से आप लगाएंगे, 3 दिन में आपको पूरे कील आ जाएंगे। क्योंकि ये क्रीम जो है अंदर जा कर के बाकायदा जब काम शुरू करता है, तो वो जो है ज़्यादा हो गया तो मुश्किल होती है। जैसे 2 रोटी अगर आप नाश्ता करते हैं, एक साथ 6 रोटियां खा जाएंगे तो क्या होगा, आप इतना सा नाश्ता, इतनी सी खिचड़ी खाते हैं, इतनी खिचड़ी खा जाएं तो क्या होगा, बदहज़मी होती है। तो आपके जिल्द में बदहज़मी पैदा होकर के वो आ जाते हैं। अगर ऐसी सूरत बन जाती है तो आपको करना क्या है कि 1 हफ़्ते तक आपको कोई ट्रीटमेंट नहीं लेना, सिर्फ साबुन से मुँह धोना, चुप के रहना, आराम से वो खुद जब अंदर के अंदर ही चिपक जाएंगे, फिर ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं आप। तो मैं जो है, मेरा नंबर भी मैं व्हाट्सएप पे देता हूँ मैं, कि सुबह 8:30 बजे व्हाट्सएप पे आप बात कर सकते हैं मुझे, आपको प्रॉब्लम बता करके क्या करना है। तो ये रहा रंग करने का। इसी तरह से तो दूसरे महीने में क्रीम चेंज होता है, टैबलेट भी चेंज होता, क्योंकि पहले जो हम देते हैं वो नंबर 1 देते हैं, यानी लो मीडियम, उसके बाद में मीडियम, उसके बाद में ज़रा बेहतर, उसके बाद में एकदम टॉप लेवल का, उसके बाद में फिनिशर देंगे हम। तो तब आपका ट्रीटमेंट जो है ख़त्म होता है, तब आपकी जिल्द एकदम गोरी हो जाएगी इंशाल्लाह। अब अगर आपके दिल में ये होता है कि क्या है, रंग कायम रहता है, तो यहाँ भी आप पर ही मुनसिर करता है। तो आप क्या करते हैं, 4 महीने तक तो आना मेरे पास। 4 महीने आने के बाद में मैं अलग अलग किस्म की क्रीमें दे करके रंग आपका बेहतर हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्या है कि आपको अलग ही किस्म का फिनिशर बोल के कोई चीज़ देंगे, जिसको 4 महीने तक लेना है। 4 महीने तक लगाना, थोड़ा सा लगाएंगे, अल्लाह का करम हो जाएगा। उस पर कुछ गोलियाँ हैं जो ग्लूटाथियोन के होते हैं। एक ग्लूटाथियोन एक नया मालिक्यूल है, गुज़िश्ता बार भी मैंने बात की थी, अभी मैं बता रहा हूँ आपको, एक नया मालिक्यूल है। तो ये नया मालिक्यूल जो है पूरे जिस्म को गोरा कर देता है, ये पूरे जिस्म को, कालापन बिल्कुल ही नहीं रहता, और इसमें आपकी चेहरे की ताज़गी, चेहरे की जवानी बरकरार रहती है। बहुत कास्टली इंजेक्शन है ये, वो इंजेक्शन लेते हैं। तो जितने भी फिल्म स्टार्स हैं वो वही करते हैं, इंडिया में लेने के बजाय वो सिंगापुर को जा कर के वहाँ इंजेक्शन वगैरह लेकर आते हैं। यही वजह है कि आप और मैं बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन ये फिल्म स्टार्स कभी बूढ़े नहीं होते, बिल्कुल वही जवान रहते हैं। अब किसी भी स्टार का, फिल्म स्टार का नाम देखो, आप बच्चे थे तब भी वो जवान थी,
आप जवान हुए तब भी वो जवान है, आपकी शादी हो गई फिर भी वो जवान है, आपके बच्चे हो गए फिर भी वो जवान है, आप अधेड़ उम्र के हो गए फिर भी वो जवान है। वो सिर्फ इसलिए कि ग्लूटाथियोन और इस तरह की क्रीमों का इस्तेमाल आप ज़रूर करते हैं। तो आपको तो वो फिल्म में काम करना है ही नहीं। तो ये हो गया मामला। ये तो रंग का था ये। तो इस तरह से रंग जो है आपका माशाल्लाह बढ़ जाएगा, आपका कोई बात नहीं। अब पिगमेंटेशन की बात आती है। पिगमेंटेशन है ना, बिल्कुल काला 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 काला, इस तरफ काला इस तरफ काला, भौं पे काला वहाँ काला, और जो है ये जो कलर बोन होती है उस तरफ काला, और पीछे जो है आपको ब्लाउज़ जो पहनती है वहाँ पे बिल्कुल काला। तो इस तरह से उसके लिए पिगमेंटेशन के लिए भी हम अलग से तरीक़ा, थोड़े से स्ट्रॉन्ग किस्म के टैबलेट वगैरह देने पड़ते हैं ताकि आपकी जिल्द और नरम हो सके। वहाँ भी एलोवेरा जेल ज़रूरी है। वहाँ भी जो है अलग किस्म का वो क्रीम जो आपके पिगमेंट्स को दूर कर सके, उसको भी ये करना है हमको। तो पता चला कि जो है जहाँ जहाँ भी कालापन आ गया हो, जहाँ जहाँ भी रंग धीमा पड़ रहा हो, जहाँ जहाँ भी आपको गोरा बनने की ख्वाहिश होती हो, वहाँ पर ये क्रीम जो है बिल्कुल साथ देते हैं। इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, 100% कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसका इस्तेमाल तकरीबन 20 सालों से किया जा रहा है। कोई भी लड़की आज तक ये नहीं बता सकी कि इससे मुझे वो नुकसान हुआ, इससे मुझे वो तकलीफ़ हुई, इस तरह से कुछ नहीं। बल्कि जैसे ही शादी होंगे तो और खुशी जब बढ़ जाती है आपके जिस्म में, आप और खुश हो जाते हैं, तो मज़ीद आपका रंग निखर जाता है। तो बड़ी खुशी होती है। लोग जो है आते हैं मेरे पास, उसके बाद में अपने मियाँ को लेकर आते हैं, उसके बाद अपने बच्चे को लेकर आते हैं। ये तमाम का सिलसिला जो है माशाल्लाह बहुत ही गोरे रंग का बन जाता है। तो अब मैं समझता हूँ कि अब इस पर मज़ीद बात करने की ज़रूरत नहीं। अगर कुछ लोग फिर पूछना चाहते हैं तो मैं पूछ सकते हैं। तो इसमें जो है अलग अलग किस्म के ये हैं। अच्छा, अब एक लास्ट पॉइंट रह जाती है। कई लड़कियों के गर्दन बहुत काली होती है, इतनी काली कि लगता है कि हाथी का चमड़ा जैसा होता है उस तरह से होता है। उसके लिए भी हमको जो है पहले एलोवेरा ही लेना पड़ता है। उसके बाद एक क्रीम है बैनेज। अब वो बैनेज को लेकर के बैनेज लगाते चले जाएंगे तो उसको जो है इस तरह से लेना है नीचे से ऊपर तक। वो लड़कियां अच्छी तरह जानते हैं, वो आप नहीं कर सकते, कोई दूसरी लड़की या दूसरी औरत आपको मदद करती है वो निकालने के लिए। तो पूरी गर्दन के लिए इस तरह से भी 3-4 महीनों में वो गर्दन जो हाथी के चमड़े की तरह थी वो भी माशाल्लाह अल्लाह का करम हो जाएगा। तो एक रंग बढ़ जाएगा आपका, दूसरा आपका पिगमेंटेशन हट जाएगा, तीसरा आपके जो रगेट किस्म की जो गर्दन थी वो भी सही हो जाती है। तो ये थे वो तमाम ट्रीटमेंटों के फ़ायदे। इसमें मैं फिर बोलूँ, बार बार बोलूँ, इसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल नहीं आता। 1% भी कोई साइड इफ़ेक्ट का सवाल ही पैदा नहीं होता। बट ये लोग जो है रंग को बरकरार नहीं रखते। क्या करते हैं, 4 महीनों का ट्रीटमेंट 1 महीना लेंगे, थोड़ा सा रंग आ गया ख़त्म, ये गलत बात है। तो लिहाजा फिर जो है 3 महीने ही लिया, चौथा महीना नहीं लिया, फिर ख़त्म, क्योंकि रंग अच्छा आ गया, फिर ख़त्म। फिर उसके बाद में फॉलोअप जो ट्रीटमेंट है जिसको फिनिशर कहते हैं, वो ट्रीटमेंट भी करना बहुत ज़रूरी है। ग्लूटाथियोन की इंजेक्शन लेना हो तो भी आ सकते हैं आप। यानी उससे क्या होगा कि अंगूठे से लेकर सर तक के जिस्म का पूरा हिस्सा गोरा बन जाता है। तो मैं समझता हूँ कि अब पूरी बातें समझ में आ गई हैं। मैंने हर चीज़ पे बात कर ली है। फिर भी अगर कुछ किस्म के कुछ सवालात अगर आपके दिल में रहते हों तो जो है मुझे फिर आप या फ़ोन कीजिएगा या ईमेल कीजिएगा, इंशाल्लाह देखते हैं। बहरहाल हमारी पूरी टीम के तरफ से मैं फिर शुक्रिया अदा करूँगा आपको। इसका मज़ीद फ़ायदा उठाइए, लोगों को बताइए, लड़कियों को बताइए जो काले हैं वो जो है इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। 3-4 किस्म के क्रीम है, बस 3-4 किस्म के क्रीम है, एलोवेरा जेल है वगैरह वगैरह। इससे जो है आपको बहुत फ़ायदा पहुँच जाता है इसका। हाँ, तो फिर अब मैं इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अभी हम डॉक्टर साहब को सुन रहे थे और जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि डॉक्टर साहब एक टीचर की तरह हम लोगों को समझाते हैं। वाकई आपने इस बात को महसूस किया होगा कि डॉक्टर साहब ने बड़े ही सलीस ज़बान में आपके सामने तमाम बातें रखी, आप बखूबी समझ गए होंगे और इस पर अमल करें तो आप फ़ायदे में रहेंगी। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि डिस्क्रिप्शन में हम डॉक्टर साहब की तमाम तफसीलात देते हैं। डॉक्टर साहब से आप बिलमुशाफा भी मुलाकात कर सकती हैं, व्हाट्सएप भी कर सकती हैं, या डॉक्टर साहब की क्लिनिक पर ख़ुद आ जाएं और डॉक्टर साहब से रुजू करें। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप अपने मकसद में बड़ी हद तक कामयाब हो जाएंगी। लिहाजा हम अगले एपिसोड में एक नई मौजू के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। खुदा हाफिज़।